ऐसी बहुत कम ही कार्स रही है मारुति सुजुकी के लाइनअप में जिन्हें मेन स्ट्रीम सक्सेस उतनी नहीं मिल पाई है जितनी बाकी कार्स को। और कुछ ऐसा ही हाल रहा है मारुति सुजुकी के प्रीमियम प्रोडक्ट एस क्रॉस के साथ। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये मारुति सुजुकी के लाइनअप में उन कुछ चुनिंदा स्विफ्ट कार्स में आती हैं जिसके साथ सुजुकी का लोगो लगता है। बट द क्वेश्चन इज कि क्यों एस क्रॉस फेलियर रही मारुति सुजुकी के लिए। खैर, हमारे मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं और पॉइंट वाइज समझते हैं कारण एस क्रॉस के फेल होने के पीछे। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में समझने के लिए हमें 2015 में जाना होगा, जब मारुति ने अपनी मेन स्ट्रीम सक्सेस लो कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल कार्स में हासिल की थी एंड वो मार्केट लीडर थे। पर अब भी एक ऐसा सेगमेंट था जहाँ वो अपनी कार्स को उतारना चाहते थे, वो है प्रीमियम सेगमेंट। बट इस बार वो नेक्सा बैच के अंदर अपनी प्रीमियम कार्स को उतारना चाहते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि मारुति की जो इमेज है प्रीमियम कार सेगमेंट में वो काफ़ी बेकार थी। एंड कुछ ही सालों पहले अपनी वो किजासी एंड ओरिजिनल ग्रैंड विटारा के जो फेलियर से सीख मिली है मारुति को, उससे उन्होंने इस बार अलग प्रीमियम कार्स के लिए प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए नेक्सा डीलरशिप का रास्ता अपनाया। बट इसकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट से मारुति ने इसे प्रीमियम तो बना लिया, पर एस क्रॉस उतनी रीच हासिल नहीं कर सकी जितनी बाकी मारुति कार्स करती हैं, क्योंकि एक तो नेक्सा के डीलरशिप काफ़ी लिमिटेड थी एंड वो अपनी प्रीमियम इमेज इतनी जल्दी मार्केट में नहीं बना पा रहे थे कि लोग उनकी लाइनअप में सबसे महंगी कार खरीद लें। सो इस वजह से एस क्रॉस को इनिशियली इतनी अटेंशन नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए थी, और अगर एस क्रॉस मारुति के नॉर्मल शोरूम में होती तो शायद उसे ज़्यादा लोग देख पाते। एंड सेकेंड थिंग, बैड टाइमिंग। अब मारुति सुजुकी ने एस क्रॉस को जून 2015 में लॉन्च किया और सिर्फ 2 हफ्ते बाद Hyundai ने अपनी क्रेटा को लॉन्च कर दिया, और क्रेटा को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला इसके लॉन्च होते ही। एंड एस क्रॉस 1 लाख सस्ती होने के बावजूद क्रेटा के प्रकोप से बच नहीं पाई, और इसकी वजह थी क्रेटा में मिलने वाली लंबी फीचर लिस्ट एंड एक अग्रेसिव स्टांस के साथ क्रेटा का अवतार, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया और इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते गए। एंड जस्ट 1 ईयर में जहाँ क्रेटा 1 लाख सेल्स अचीव कर चुकी थी, वही एस क्रॉस मुश्किल से 60,000 बिक पाई। एंड उसके बाद तो ग्राफ काफ़ी नीचे उतर गया और जो वापस कभी ऊपर आया भी नहीं। अगर मारुति इसे कुछ महीनों पहले लॉन्च करती तो शायद एस क्रॉस नीच सेगमेंट बना पाती अपने लिए, और क्रेटा के बायर्स को भी एक मौका मिलता इसे एक्सपीरियंस करने का। खैर, वो मौका तो नहीं मिल पाया, और इसी बैड टाइमिंग ने और Hyundai ने मारुति को क्यों हिला डाला ना। खैर, हमारे तीसरे पॉइंट पर वापस आते हैं, और वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कमी। अब ये एक मेन रीज़न भी रहा है एस क्रॉस के फेलियर के पीछे, क्योंकि उस टाइम ऑटोमेटिक की डिमांड ग्रो हो रही थी एंड मारुति खुद अपनी सिलेरियो के साथ ऑटोमेटिक ऑफर कर रही थी। बट उन्होंने एस क्रॉस के साथ ऐसा कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया, और उधर Hyundai ने क्रेटा के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन ऑफर करके बायर्स के सामने ईज़ ऑफ ड्राइविंग की वैल्यू रखी। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जहाँ 2015 में सिर्फ 30% लोग ऑटोमेटिक अडॉप्ट करना चाहते थे ओवर मैनुअल, वही परसेंटेज 62 पर आ गया इन्हीं कुछ 3-4 सालों बाद। और फाइनली इसकी रियलाइजेशन मारुति को भी हुई, और 2018 में जब उन्होंने एस क्रॉस को BS4 कंप्लाइंट इंजन के साथ उतारा तो उसके साथ 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन दे दिया। बट अब काफ़ी देर हो चुकी थी एंड एस क्रॉस का नाम तो ऐसे गायब हो गया मार्केट से जैसे रजनीकांत के सीट से बाल। बॉस टकलू बॉस। सो हमारा चौथा पॉइंट है एस क्रॉस की बोरिंग इमेज एज कम्पेयर टू इट्स राइवल। अब मारुति सुजुकी ने एस क्रॉस को इंटरनेशनली मार्केट से सीधा उतारा था इंडियन मार्केट में, एंड क्योंकि ये क्रॉसओवर थी रेदर देन SUV, सो इसकी जो इमेज है अपने सेगमेंट में वो काफ़ी पोलराइजिंग थी एंड लोग इसे हैचबैक की तरह देख रहे थे। वही इसके कंपटीशन में Hyundai क्रेटा, रेनो डस्टर एंड निसान टेरिनो जैसी SUV स्टांस के साथ कार्स आ रही थी। तो मारुति के लिए वो गैप फिल कर पाना थोड़ा मुश्किल था, बट यस नामुमकिन नहीं था। शायद वो एस क्रॉस को SUV स्टांस देने के लिए या तो कुछ डिज़ाइन चेंजेस कर सकते थे या फिर क्रेटा के कंपैरिजन में थोड़ी फीचर लिस्ट बढ़ा देती, बट मारुति ने किसी की भी नहीं सुनी और फीडबैक को ऐसे लिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। खैर, हमारे 5वें पॉइंट पर वापस आते हैं, और वो है इसकी ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक्स। अब इसकी डिज़ाइन पोलराइजिंग ज़रूर है, या तो ये आपको बिल्कुल ही पसंद आएगी या बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। एंड ये ना तो SUV लगती है ना ही हैचबैक, एंड क्योंकि ये डायरेक्ट यूरोपियन मार्केट से सीधा इंडियन मार्केट में उतारी गई एंड ना कि इसे इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से ग्राउंड अप बनाया गया, और क्योंकि इंडियन बायर्स को एक मस्कुलर SUV चाहिए लाइक विटारा ब्रेजा एंड Hyundai क्रेटा, सो वहाँ एस क्रॉस मात खा जाती हैं। एंड जहाँ इंडिया में लुक्स एक सबसे अहम बाइंग फैक्टर हैं, वहाँ एस क्रॉस कहीं पीछे नज़र आती हैं। एंड इसके अलावा भी एस क्रॉस में और भी बहुत सारी कमियाँ थी, जैसे प्राइसिंग। 2015 के फर्स्ट जनरेशन एस क्रॉस में मारुति 1.6 लीटर इंजन के लिए 3 लाख का एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती थी बायर्स के लिए। सिर्फ इंजन के लिए 3 लाख का प्रीमियम जस्टिफाई नहीं करता है, और तो और टॉप एंड ट्रिम भी 1 से 1.5 लाख क्रेटा से महंगा था, और इनिशियली ना ही पेट्रोल इंजन था ना ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सहूलियत। खैर, चाहे कितनी भी कमियाँ हो एस क्रॉस में,
बट ये आज भी अपनी यूनिक रोड प्रेजेंस एंड बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग के लिए मशहूर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोगों ने इसका पोटेंशियल नहीं जाना एंड बायर्स मारुति के बैच के कारण इसे इग्नोर करते रहे। बट ये उन चुनिंदा मारुति की कार्स में एक हैं जो बेहद ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स के साथ आती हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप हमें बताइए आपके विचार और सुझाव इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में।